सारे हिंदू ऐसे नहीं होते। पर्सनली मैं हिंदुओं को जानता हूँ, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ 70% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, 30% से कम आबादी हिंदुओं की है। आज तक कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई फसाद, कोई लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, एक बात बताओ, क्या आप में से कभी किसी ने देखा कि कोई हिंदू कहीं पूजा कर रहा है और वहीं जाकर किसी मुसलमान ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया? क्या किसी ने देखा कि कोई हिंदू पूजा कर रहा था और किसी मुसलमान ने वहीं जाकर अज़ान देना शुरू कर दिया? क्या कभी किसी ने देखा कि कोई हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और कोई मुसलमान वहीं जाकर कुरान की तिलावत करने लगा? आज तक इस तरह की कोई ख़बर या कोई वीडियो किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि मुसलमानों ने ऐसी हरकतें आज तक की ही नहीं। लेकिन आए दिन हमें इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं, इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि मस्जिदों के सामने जाकर हिंदुओं ने ढोल बजाए और नाचना शुरू कर दिया, मस्जिदों के सामने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कहीं मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई तो वहीं जाकर के ये बैठ गए और हनुमान चालीसा करने लगे। कहीं किसी मुसलमान को नमाज़ पढ़ता हुआ देख लिया, वहीं हनुमान चालीसा करने लगे। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इनका भगवान मुसलमानों का मोहताज क्यों है? नहीं, ज़रा सोचो ना कि इनको इनका भगवान तभी याद आता है जब ये मस्जिद देखते हैं, इनको इनका भगवान तब याद आता है जब ये अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, इनको इनका भगवान तब याद आता है जब ये किसी मुसलमान को नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हैं, वरना इनको इनका भगवान याद ही नहीं आता। तो हकीकत में इनका जो भगवान है ना, वह मुसलमानों का और इस्लाम का मोहताज है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुज़ुर्ग शख्स ट्रेन के अंदर अपर बर्थ में अपनी सीट पर खामोशी से नमाज़ पढ़ रहे हैं और वहीं कुछ हरामी किस्म के लौंडे उस बुज़ुर्ग को चिढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। आप पहले ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखकर मुझे एक बात तो समझ में आई कि भाई, नमाज में बड़ी ताकत है यार। सच में नमाज में बहुत ताकत है। ये जो हराम की पैदाइश जो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी मंदिर में कदम रखा होगा, या ज़िंदगी में शायद इन लोगों ने कभी हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन एक नमाज की ताकत देखो कि एक बुज़ुर्ग शख्स अपनी सीट पर बैठकर सिर्फ नमाज़ पढ़ रहे हैं। न उन्होंने चीखा, न चिल्लाया, न किसी को कुछ कहा, न ज़ोर ज़ोर से कुरान की तिलावत की, कुछ नहीं। बस अपनी सीट पर बैठकर अल्लाह को याद किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। और उस एक बुज़ुर्ग की नमाज की ताकत देखो कि उस बुज़ुर्ग के नमाज़ पढ़ने की वजह से ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए। वाकई नमाज में ताकत तो है भाई। और ऐसी हरकतें करके ये सोच रहे हैं कि ये उस बुज़ुर्ग की नमाज में खलल डाल देंगे। अबे तुम क्या खलल डालोगे? उनकी वजह से तुम आज पूजा करने लगे, उनकी वजह से तुमने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और ये जो टुच्ची हरकतें करते हैं ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे हिंदू ऐसे नहीं होते। पर्सनली मैं हिंदुओं को जानता हूँ, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ 70% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है,
30% से कम आबादी हिंदुओं की है। आज तक कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई फसाद, कोई लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं हुई। मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं। तो कुछ अच्छे भी हिंदू होते हैं। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, जो कुछ बुरी बातें भी कर रहा हूं इसमें, ये मैं वो जो इंसानियत के नाते जो अच्छे हिंदू हैं वो मेरी इन बातों से बाहर हैं, मैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, इन हराम की पैदाइश को मैं ज़रूर ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन आकाओं के दम पे तुम ये सब कर रहे हो ना, जिस मोदी और योगी की ताकत से आज तुम ये सब कर रहे हो, याद रखो वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। वह किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो ये नहीं होंगे, और जब ये नहीं होंगे ना, फिर याद रखना उस वक्त तुम्हारी कुत्ते से भी बुरी हालत होगी। मुसलमानों को परेशान करना बंद करो और मुसलमानों को कमज़ोर समझना बंद करो। बर्दाश्त करते हैं, और जिस दिन बर्दाश्त से बाहर बात आ गई ना, फिर तुम्हारे लिए ये ज़मीन तंग हो जाएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।